नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट? एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ, आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप बी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी सीबीटी2, लेखपाल एग्जाम और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और आपके अदर एग्जाम के लिए, ठीक है। मैथ्स में दोस्तों जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम शामिल किए हैं। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं। वॉइस क्लियर है। आप सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्लासेस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी। चलिए, हाँ, ऐप पे भी आपकी क्लास चल रही है। ऐप पे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी और और आपको बता दें लेखपाल एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। हाँ, आगामी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करिए। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। जुड़ गए हैं, वॉइस क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, हाँ, आज आप लोगों की जो मैथ्स की क्लास है 27 नंबर पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 26 पार्ट हम करा चुके हैं। अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखे तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट वाइज में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए। सभी स्टूडेंट देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है। बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, देखते रहेंगे कितना आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छी बात है। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी स्टूडेंट देंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी देंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट के सामने ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। यदि, देखिएगा, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का 1/2 होता है। तब उस भिन्न का मान क्या होता है? 1/2 होता है। वह भिन्न है, वह भिन्न क्या है यह आपको बताना है। तो सिंपल तरीका है, एक्स वाई वाई नहीं मानना है आपको, एक्स वाई वाई नहीं मानना है। बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। हाँ, देखिए आप सब स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोला है? एक भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है तब उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, ठीक है। यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 होता है। वह भिन्न है, वह भिन्न कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सिंपल देखिएगा, सिंपल तरीका क्या होता है हम आप लोगों को बताए हैं। जो सिंपल मेथड होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है? गो थ्रू ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में आंसर आएगा। भिन्न का अंश का मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शन को अभी लेते हैं। 16/21 है, अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, यही है ना। तो देखिएगा, ये जो भिन्न है 16/21 है। देखिए, जो ऑप्शन इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट आंसर दे भी रहे और सही आंसर दे रहे। देखिएगा, भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाता है। अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 5 21/21। 21 से 21 कटेगा एक बार में, 1 आ रहा है। देखिएगा, 5 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1 होता है, 1 हो रहा है। कह रहे यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, ये भिन्न क्या है दोस्तों? दूसरा वाला स्टेप देखिएगा, 16/21। हर में क्या जोड़ने की बात कर रहा है? 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ेंगे तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, ये हो जाएगा 16 और बटा का 21 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। 16/27 हो रहा है, ये कटेगा नहीं। और यहां कह रहे हैं 1/2 होता है, तो क्या 16/27 1/2 होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिएगा, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। आपको लिखने की इतना जरूरत नहीं है, आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरे ऑप्शन की तरफ अगर हम चल रहे हैं, भिन्न के अंश में 5 जोड़ दीजिए तो 13 5 दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? ये 18 और बटा का 18 मतलब 1 हो रहा है।
अब कह रहा है कि उस भिन्न के, देखिएगा, यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, क्या बोल रहे हैं, उसके हर में 6 जोड़ा जाए, अगर हर में 6 जोड़ देंगे तो अंश 13 हो जाएगा, अंश तो 13 ही रहेगा, और हर क्या हो जाएगा, 18 6 दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 13/24 हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2 की बात कर रहे हैं। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, 1/2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें, अंश में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ने की बात कहा है, तो 5 जोड़ेंगे तो 16/16, तो 16 एकम 16 1 हो रहा है, और हर में क्या 6 जोड़ने की बात कर रहा है, ये 11/16 भिन्न है। अंश में देखिएगा, अंश में 5 जोड़े तो 16/16 1 हो गया, हर में 6 जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर 6 जोड़ देंगे तो 11/16 6 क्या होगा, 22, तो 11 एकम 11, 11 दूना के 22, ये क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहे हैं दोस्तों, पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5 जोड़ रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, हर में दोस्तों जब 6 जोड़ रहे हैं तो 1/2 हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए लिखे ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। एक बार कमेंट करके ये बताइए तो समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस और कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट एक बार कमेंट करके बताएं आप सभी स्टूडेंट। हाँ, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत आसान तरीका। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, सभी भी स्टूडेंट गुड इवनिंग रट लगाए हुए हैं। चलिए, गुड इवनिंग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी, कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। हाँ, रूल ऑफ फ्रैक्शन हम आप लोगों को बताए हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे ये बोला है 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, मतलब वो 10% का डिस्काउंट भी देना चाहता है और 10% का क्या लाभ भी लेना चाहता है। मतलब 10% की छूट भी देना चाहता है, 10% का लाभ भी लेना चाहता है, और उसका क्रय मूल्य जो दोस्तों है वो 900 रुपए है। तो अंकित मूल्य क्या करे। रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बोलता है दोस्तों, बताइएगा आप सब स्टूडेंट। रूल ऑफ फ्रैक्शन देखिए, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 90, 10% प्रॉफिट, लाभ का मतलब क्या होगा, 110, ये होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। 10% डिस्काउंट का मतलब 90, 10% प्रॉफिट का मतलब 110, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इसमें रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलता है कि हम इसको कर सकते हैं 90/110, ठीक है। हाँ, 90/110, और एक फ्रैक्शन होगा 110/90। और हम लोगों से इसमें पूछा क्या है, कितने दाम अंकित करें। अंकित मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य की जब कभी भी बात करें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुना करना होता है। और जब भी अंकित मूल्य अगर दिया रहे, क्रय मूल्य की बात करें, तो हम क्या करेंगे, सीपी, ध्यान दीजिएगा, सीपी के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, क्रय मूल्य दिया है, मतलब उस किसी वस्तु को 900 रुपए मिली थी, जो उसकी सीपी थी। सीपी क्या था, 900 रुपए, यही तो है। अब हम लोगों से पूछा क्या है, एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी की बात कर रहे हैं, तो 900 रुपए में हमें गुना क्या करना है, 110/90 से। तो 110/90, बस सिंपल है, आंसर तुरंत आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, 90 एकम 90 और 0, 110 गुने 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100। ये 1100 रुपए क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। अगर यहां पे क्वेश्चन में एमपी दिया होता, मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य दिया होता, क्रय मूल्य पूछता, तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करते। बताया कितने स्टूडेंट का आंसर आया है, 100। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, 110/90 से, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। 1100 जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, 1100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने स्टूडेंट का 1100 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए हाँ, चलिए कितने लोगों का आंसर आया 1100, एक बार बताएं समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट समझ चुके हैं 100%, एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, और आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा दो क्रमिक छूट 20% तथा 20% में अंतर 22 रुपए हो तो बिल की राशि कितनी थी, ये पूछ रहा है। देखिएगा यहां पे क्रमिक छूट की बात कहा है, क्रमिक छूट या एकल छूट या समतुल्य छूट, बात एक ही होता है। यहां पे जो बात कर रहे हैं 20% की दो क्रमिक छूट है और एक जो छूट है वो डायरेक्ट 35% की है। तो 20% और 20% की छूट अगर क्रमिक छूट बात करें तो आप XY वाला मेथड लगा सकते हैं, 20 और 20 जोड़ के 40 आपको नहीं करना है। देखिएगा पहले मिला 20% का छूट, फॉर्मूला आप सबको पता होगा, x प्लस वाई प्लस XY अपान 100%, ये होता है XY वाला मेथड। यहां पे 20% और 20% की क्रमिक छूट, मतलब छूट पे छूट देने की बात कर रहे हैं। आप 100 मान के भी छूट दे सकते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। छूट मतलब -20 पहला, दूसरा भी -20 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये होगा 20 गुने 20 और बटा का क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, -20 -40 हो जाएगा और ये प्लस आपका 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 40 में से 4 घटाएंगे तो -36% आएगा। और माइनस क्या, माइनस जो सिंबल है ये कमी या छूट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो ये दोनों जो छूट है ये किसके बराबर है, ये 36% के बराबर है, ना कि 40% के बराबर है। क्रमिक छूट है मतलब छूट पे के बाद दी जाने वाली छूट 36% ये है और 35% ये है, और इन दोनों के बीच का अंतर 22 रुपए है। तो छूट का अंतर क्या होगा, एक 36% है और दूसरा क्या है 35% है। देखिएगा तो 36 और 35 के बीच अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, यानी 36 में से 35 घटाएंगे 1% होगा, और 1% जो है ये किसके बराबर है, 22 रुपए के बराबर है। तो हमें बताना है बिल की राशि कितनी थी, यानी कि 100% का मान बताना है। अगर 1% बराबर 22 रुपए तो 100% बराबर क्या होगा 2200, यानी 2200 रुपए। और 2200 रुपए ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बताएं एक बार कमेंट करके कितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया, हम देखना चाहते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। चलिए हाँ चलिए हम नाम लेना चाहेंगे, बिट्टू, कुणाल, पार्थ, संदीप, तुषार, प्रमोद, राहुल, अरविंद, किशोर, आदित्य, सूरज, सोनम, हाँ सचिन, संजय, अरविंद, नीतीश, प्रकाश, प्रवेश, हार्दिक, परमानंद, निर्मल, सचिन, चलिए राज यादव, बहुत अच्छे, दीक्षा, सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, आदित्य बहुत अच्छे, सही, पूनम बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 2200 आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, ये क्रमिक छूट था, इसी क्रमिक छूट को एक छूट में आपको कन्वर्ट करना था। तो 20% वाली जो क्रमिक छूट है वो 36% के बराबर हो गई और एक 35% था और इनका अंतर 22 था। तो 1% बराबर 22, तो 100% बराबर क्या 2200। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनको हम थोड़ी सी जानकारी देने चाहेंगे। अगर अभी तक आप लोग एसएससी मेकर का ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पे आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप सभी स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही कम फी पे कोर्स भी लॉन्च की गई है एसएससी मेकर की तरफ से। हम आपको बताना चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आप लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप इंस्टॉल
करिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर टाइप करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पे दोस्तों हम आपको बता दें, आरआरसी ग्रुप बी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है, जिसकी फीस मात्र 399 है। और बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सभी क्लासेस चल रही हैं, और सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी फी मात्र 399 है, और ये फी दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो आप सब स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है, तैयारी स्टार्ट करिए। और हम आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल एग्जाम की तैयारी करें तो इसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, इसकी भी फी दोस्तों जो है वो मात्र 399 है। और हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल एग्जाम की अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो बैच की जो फी है वो मात्र 499 है। कितनी है? मात्र 499। आप इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जुड़ के इस बैच का लाभ उठाएं। और हम आपको बता दें, ये जो फी है लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़े अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बताएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। यहां पे देखिए, रेशियो में है संख्या है 3:4 और उनका योगफल क्या है? 70 है। किसमें है? 3:4। अगर हम 3 और 4 को जोड़े तो रेशियो क्या होगा? 7 जोड़ने पे। और योगफल क्या है? योग मतलब जोड़ ही 70 है। तो 7 रेशियो बराबर अगर 70 है तो एक रेशियो बराबर एक रेशियो बराबर क्या होगा? 70/7 यानी कि 10। एक रेशियो बराबर अगर 10 है तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा? 10 तिहाई 30। 4 रेशियो बराबर क्या होगा? 10 चौको 40। 30 और 40 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाए कि रेशियो 5:6 हो जाए। 5:6, ध्यान दीजिएगा, 5:6। 5:6 का मतलब एक रेशियो बराबर 10, तो 5 रेशियो बराबर क्या? 10 गुने 5, 10 × 5 = 50, और 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 6 = 60। यानी कि 30 से हमें क्या करना है? 50, और 40 से क्या करना है? 60। तो कितना जोड़ेंगे? 30 से अगर हमें 50 करना है तो 20 जोड़ेंगे इधर, और इधर दोस्तों 40 से हमें 60 करना है तो कितना जोड़ेंगे? 20। यानी जोड़ना कितना है? कितना जोड़े कि ये रेशियो 5:6 हो जाए? यानी कि 50 और 60 करने के लिए हमें क्या जोड़ना है? 20। 20 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में कुछ है? कुछ नहीं है। एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, डायरेक्ट आंसर है। बस आपको समझाने के लिए लिखे हैं, यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। कितने स्टूडेंट समझ गए? बताए समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, 20। बहुत अच्छे। चलिए हाँ, देखना चाहेंगे कितने स्टूडेंट। चलिए, रघु, देवेंद्र, ऋतिक, पप्पू, हरिंद्र, नवीन, प्रवेश तोमर, प्रकाश, शाहबाज, आनंद कुमार, बहुत अच्छे। हाँ, लीजेंड, अनमोल, अदेवव्रत, राहुल, अजय, वेद प्रकाश, पुष्पा, मनोहर, अनु, बबीता, मनीष, अनीता, वेद प्रकाश, चलिए मुकेश, बहुत अच्छे, किरण शर्मा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, लिखने की कोई जरूरत है। 3:4 है और 5:7 करना है तो रेशियो में कितना बढ़ाना है आप ऐसे देख सकते हैं। 3 से 5 करना है और 4 से 6 करना है, यही तो करना है। और 3 4 जोड़े 7 रेशियो बराबर अगर 70 है तो एक रेशियो बराबर 10। 2 रेशियो की वृद्धि करना है तो 2 रेशियो की वृद्धि का मतलब एक रेशियो बराबर अगर 10 है तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 20। आंसर दे देते तुरंत बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप सब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं,
सिंपल तरीका बताएंगे सॉल्व करने के लिए। एक बार आप सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। देखिएगा यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पढ़ के समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में बोला है चार भाइयों की आयु का जो योग है, यानी कि जो उम्र है, अगर हम उनको जोड़ दे, अगर उम्र आपस में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। और यहां पे ये भी कहा है आयु में जो अंतर है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। मतलब अगर पहला भाई 4 वर्ष का है तो दूसरा 8 का होगा, अगर तीसरा अगर इस प्रकार से तो तीसरा 12 का होगा, मतलब 4-4 वर्ष का अंतर है। अगर इनको जोड़े तो 56 होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, नहीं 4-12-16 आपको नहीं सोचना है, ठीक है, हाँ 4-8-12 ऐसे नहीं सोचना है। तो आप इसको x मान के भी सोल्व कर सकते हैं, x मानने का भी तरीका हम आपको बताएं। पहला अगर x वर्ष का है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों बताइएगा, x+4, क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है। तो फिर इसके बाद तीसरा क्या होगा, x+8, चौथा क्या होगा x+12, यही तो होगा। और इनका क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है, तो योग कितना है, 56 है, तो जोड़ सकते हैं x+4 प्लस x+8 प्लस x+12 इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू बताएं 56। अब देखिए संख्या जोड़ लीजिए, 12-8 20, 20 और 20-4 24, x कितना है दोस्तों बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 1x 2x 3x 4x, यानी कि 4x प्लस क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 56, यही तो है। अब देखिए 24 प्लस में है, बराबर कुधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 56 में से दोस्तों 24 घटाएंगे, 6 में से 4 जा, बताइए आप सब स्टूडेंट, 2 5 में से ये जा 32, ठीक है, हाँ समझ सकते हैं आप लोग। 4x बराबर अगर 32 तो x बराबर क्या होगा, 32 बटा का 4, क्योंकि 4 गुने x है, तो 4 अगर गुने में है तो भाग में जाएगा, तो 32 बटा का 4 का मतलब क्या, 4 की पहाड़ा में 32 कितने बार आता है, 4/32, यानी कि x बराबर क्या होगा, 8 वर्ष। अगर x बराबर 8 वर्ष आ गया हम लोगों के पास, तो हम किसी का भी उम्र बता सकते हैं। किसका, सबसे बड़े भाई की आयु मतलब पूछा है उम्र, तो सबसे जो बड़ा भाई है वो है x+12, सबसे छोटा है वो है x, समझ रहे हैं। देखिए तो सबसे बड़ा x+12 का मतलब क्या, सबसे बड़ा भाई मतलब x की जगह पे 8 रखेंगे, 8 + 12, 8 + 12, तो 12-8 क्या होगा 20, सबसे बड़ा भाई जो है वो है 20 वर्ष का। 20 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पूछ ले कि सबसे छोटे भाई की उम्र क्या है, तो आंसर क्या देंगे, 8 वर्ष, सबसे छोटे। और इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर अलग टाइप से कुछ अलग क्वेश्चन बनाना चाहे तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का भाई का आयु का योग क्या होगा, आयु में अंतर क्या होगा, यही सब पूछ सकता है। तो योग पूछेगा तो 8 + 20 हो जाएगा, अंतर पूछेगा तो 20 - 8 हो जाएगा, बस यही होगा। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए 20 आंसर आ रहा है आप सब स्टूडेंट का, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप सब स्टूडेंट पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स मानने का तरीका तो आप लोगों को सिखाया ही है, बेसिक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़े भाई का पूछा था तो सबसे बड़े भाई का आप इसमें लेते 16, फिर उसके बाद से 12, 8, 4 ऐसे भी करके जोड़ते, देखते क्या 56 आ रहा है, नहीं। लेकिन अगर आप 20 लेते तो 20 के बाद क्या होता, 20 में देखिएगा x प्लस अगर 12 इतना बराबर 20 है तो 20 में से 4 कम करेंगे 16, 16 में से 4 12, 12 में से कम करेंगे 8, यानी कि आप 8, 12, 16, 20 ऐसे जोड़ते, फिर देखते क्या 56 आ रहा है कि नहीं, जिससे 56 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका है, आप एक्स मानिए तुरंत आंसर दीजिए, चारों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया है आप सभी स्टूडेंट को, क्योंकि सभी स्टूडेंट अक्सर कमेंट कर रहे हैं समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम पार्ट वाइज में क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था। 300 व्यक्तियों का एक और जत्था आ पहुंचता है। अब भोजन
कितने दिन चल पाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझिएगा। 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था, मतलब 500 व्यक्ति हैं तो 24 दिनों तक भोजन कर सकते हैं। होता क्या है, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था मतलब समूह आ गया, मतलब 300 लोग और आ गए, तो वही भोजन जो है अब कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। देखिएगा गलती कहां पे करते हैं स्टूडेंट, मुझे पता है। देखिएगा 300 व्यक्ति और आ गए हैं तो ऐड करना है, जोड़ना है। देखिएगा सिंपल तरीका है, फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, M1D1 बराबर M2D2, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। देखिए तो आपको इतना नहीं करना है, इसमें इतना नहीं करना है, समझिएगा आप सब स्टूडेंट, इतना नहीं करना है। देखिए देखिए हाँ फॉर्मूले पे ही लगाना है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोग हैं, कितने दिन के लिए भोजन था, 24 दिनों के लिए। अब देखिए होता क्या है, 300 व्यक्तियों का एक और जत्था पहुंचता है, मतलब 300 लोग और आ गए। अब व्यक्ति कितने हो गए, अब व्यक्ति कितने हो गए, 300 नहीं, 500 प्लस 300, 500 तो पहले से थे, 300 और आ गए, तो 500 प्लस 300 क्या होगा, 800, यानी कि 800 लोग हो गए, 800। अब कितने दिन चलेगा, मान लीजिए D2 दिन चलेगा। फॉर्मूला वही है, M1D1 बराबर M2D2, बात वही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए 500 है, 500 गुने इधर क्या है 24, 800 गुने में है, इधर आएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा, बराबर के उधर क्या होगा D2, यही तो बचेगा, कुछ नहीं करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए, 8 तरीके 24, 3 पचे 15 या 5 में 15, D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर क्या होगा 15 दिन। मतलब जो भोजन 500 लोगों के लिए 24 दिन चलने वाला था, यानी अब वही भोजन अगर 800 लोग हो गए तो 15 दिन चलेगा। 15 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितने स्टूडेंट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करें, क्योंकि सब स्टूडेंट का आ रहा है 15 दिन। बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट का 15 दिन आंसर आ रहा है, आप सब स्टूडेंट एकदम सही है, समझ में आ गया है। एक बार तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कमेंट करके आप सब स्टूडेंट बताएं। देखिए कुछ आप लोगों को थोड़ी बहुत इशू आ रही होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत इशू आप लोगों को हो सकता है आ रही होगी, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी अभी जो क्लास है वो गांव से ही चल रही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ समस्याएं नहीं आएंगी, ऐप पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप लोगों की जितनी क्लासेस की डिमांड थी सभी क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बता दें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, और हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसान तरीका हम आपको बताने वाले, बहुत आसान तरीका, आप देखते ही आंसर देंगे। क्वेश्चन है, यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोला है 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग, 3/16 भाग का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझेंगे। 3/16 भाग का मतलब होता है 16 भाग में 3 भाग भरने के लिए हमें समय क्या लग रहा है बताइएगा, 15 मिनट का अगर लग रहा है तो पूरे जो 16 भाग है उसको भरने के लिए नहीं, शेष टंकी को, मतलब 16 में से 3 कम कर देंगे, जो बचा भाग है 13 भाग, उसको भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। हाँ कुछ स्टूडेंट सॉल्व तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अलग भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, अलग आंसर नहीं देना है। सीखिए आप सब स्टूडेंट, पहले सीखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा है, 3 देखिए 15 मिनट में, देखिएगा 3/16, ये तो आप समझे 16 भाग में 3 भाग, अगर 3 भाग भरने में हमें दोस्तों क्या लग रहा है 15 मिनट का समय लग रहा है, तो एक भाग भरने में क्या होगा 15/3, यानी 3×5 = 15। एक भाग भरने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो 3 भाग 15 होगा ना, इतना तो क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। एक भाग अगर 15 मिनट में भर रहा है तो यहां कह रहे हैं तो शेष टंकी का ध्यान दीजिएगा, तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी, यानी 16 भाग में 3 भाग भर चुका है, शेष मतलब क्या 16 - 3 बराबर क्या होगा 13, यानी 13 भाग भरने में कितना लगेगा, एक भाग में 5 मिनट, तो 13 भाग में क्या होगा 5 × 13, तो 13×5 क्या होगा 65 मिनट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 मिनट। बताए समझ में आया कि नहीं,
एक बार कमेंट करके ये बताइए समझ में आया कि नहीं। एक बार जल्दी से आप सब स्टूडेंट कमेंट करिए और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट करके आप सब स्टूडेंट बताएं। हाँ 16 माइनस 3 13, बहुत अच्छे, 65 मिनट आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे, समझ गए। हाँ चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 3/16 भाग का मतलब क्या, 16 भाग में 3 भाग, अगर 3 भाग भरने में 15 मिनट ले रहा है तो 13 भाग मतलब शेष की बात कर रहा है। 3 तो भर चुका है ना 15 मिनट में, अगर पूरी टंकी की बात करता तो 16/5 80 मिनट आंसर देते। कुछ स्टूडेंट शुरुआत में 80 मिनट भी आंसर दे रहे थे, तो 80 मिनट का मतलब क्या होगा, 80 मिनट का मतलब होगा पूरी टंकी को भरने में जो लगा समय वो 80 मिनट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। हाँ ऐप पे जो आपकी क्लास है ग्राम विकास वाला, ठीक है, हाँ ग्राम समाज और विकास वाली क्लासेस आपकी चलेंगी, बहुत जल्द चलेंगी, परेशान नहीं होना है। देखिए अभी आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, 4 क्लासेस चल रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लेखपाल वाले में भी 3 क्लासेस चल रही है, 1 क्लास आपका नहीं चल रहा है। तो ये जो आपका ग्राम समाज और विकास वाला है वो भी आपकी 2 से 3 दिनों में कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, आपका समय से एकदम कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए तैयार रहिए, मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आप सब स्टूडेंट 8 देखेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 आप सब स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3600 रुपए की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि A:B 15:8, यानी कि A:B 15:8 तथा B:C 7:8 हो तो ए को कितना प्राप्त होगा, ए को कितना प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार आप सब स्टूडेंट। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। समझ में आ रहे हैं ना, समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा देखिएगा कि ना समझ में आए। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, हाँ समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 3600 रुपए की कुल लाभ राशि, मतलब 3600 रुपए का लाभ, और ए बी सी का देखिएगा A:B 15:8 और B:C 7:8। ठीक है, यही ना। तो पहले क्या करेंगे, ABC निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे, A:B:C। देखिए A:B क्या दिया है 15:8, 15:8। B:C क्या दिया है 7:8, तो ये हो गया 7:8। ये हो रहा है, इतना तो समझ रहे हैं। तो आप देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप सब स्टूडेंट, या आप चाहे तो भरने वाला तरीका है, इधर 7 है बगल में तो यहाँ पे 7 भर दीजिए, इधर 8 है तो यहाँ पे 8 भर दीजिए। अब सीधा सीधा गुना करिए, 15 सत्ते क्या होगा 105, और 7 सत्ते क्या होगा 8 सत्ते 56, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 इकाई 64। ठीक है, यानी जो A:B:C होगा 105 अनुपाते 56 अनुपाते 64। इसी रेशियो में क्या होगा, लाभ बटेगा। इसी रेशियो में क्या होगा, लाभ बटेगा। तो लाभ में पूछ के रहे ए को कितना प्राप्त हुआ, किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तो ए का क्या होगा, ए को किस रेशियो में मिलेगा 105। ध्यान दीजिएगा, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। 105 तो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, ए को जो लाभ है वो 105 मिलेगा। कितने में मिलेगा, इन सब का योग करना है, इन सब का योग, इन सब का योग का मतलब 105 56 और 64 आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2, 225 225 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है, मतलब 225 भाग में 105 भाग क्या होगा, ए को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये हो गया क्या 225, और टोटल रुपए क्या है 3600, यानी 3600 रुपए क्या है 3600। अब कटा सकते हैं 15 से, 15 सत्ते 105, ध्यान दीजिएगा 15 15 हम 225। अब 15 से इसे भी कटा सकते हैं, 15 दुना के 30 और 15 चौको क्या होगा 60, यानी कि ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा 7 0 हम 0, 7 चौक 28 का 8, ध्यान दीजिएगा हासिल 2, 7 दुना के 14 2 16, यानी कि 1680 रुपए है, किसको मिलेगा, ए को 1680, 1680। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ चलिए बहुत अच्छे, देखना चाहेंगे
पप्पू कुमार, शाबाश, अनु पटेल, अर्पित, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट, अर्पित गलत आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए हाँ, ऑप्शन नंबर ए जितने स्टूडेंट, सूरज, काम्या, वेरी गुड, हाँ, वेद प्रकाश, राज, सूरज, लीजेंड, सुनील, आशु, काम्या, पूनम, अर्पित। चलिए अब आंसर सही आ रहा है आप लोगों का। नेहा, चलिए, दुष्यंत, अनामिका, टिंकू, सोनी, सुभाष, राधा। चलिए जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो आप सब स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है आज की क्लास, तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। सुबह में भी आपकी 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 11 बजे भी आपकी क्लास होती है, हाँ 11 बजे जीएस की क्लास होती है और शाम 5 बजे भी आपकी क्लास होती है, ठीक है। हाँ, शाम 5 बजे भी जीएस की क्लास होती है और डेली 8 PM पे ये वाली क्लास होती है। डेली 8 PM पे आपकी एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग की क्लास होती है, ठीक है। हाँ, टाइमिंग तो आप सबको पता ही होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि टाइमिंग डेली बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ए से शुरू करते हुए ध्यान दीजिएगा, एकांतर दिनों पर कार्य करते। एकांतर दिनों का मतलब अल्टरनेट डे। अल्टरनेट डे समझते हैं, मतलब पहले दिन काम ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी करेगा। अल्टरनेट डे का मतलब एक दिन ए किया, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन ए। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। एक दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन बी, ऐसे ए बी ए बी ए बी ऐसे चलेंगे। समझ रहे हैं। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप लोग। आंसर भी दे रहे हैं। अभी आंसर कैसे आ जाएगा, इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, यहां पे समझा रहे, एक है ए, दूसरा है बी, ठीक है। ए कितने दिनों में, ए बोल रहा है 16 दिनों में। बी कितने दिनों में, बी बोल रहा है 12 दिनों में। 16 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। 16 तो होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 16 थी 48, 48 होगा। 48 ऐसी छोटी संख्या है जो 16 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। एलसीएम तो समझ रहे हैं ना। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका, जो बड़ा वाला संख्या उसका पहाड़ा पढ़िए, 16 कम 16 16। आपको ये भी देखना है कि दोनों से कट रहा है कौन, छोटा से छोटा संख्या, वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 48 है, यानी टोटल काम जो है 48 यूनिट है। अगर ये 16 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, 48 को 16 से भाग करेंगे तो 16 3 48, एक दिन में ए 3 यूनिट करेगा। बी दोस्तों अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 चौक 48, समझ रहे हैं। एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तभी 12 दिन में क्या होगा, पूरा काम कर लेगा। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, एकांतर दिनों का मतलब, पहला दिन अगर ए करेगा तो 3 यूनिट होगा, दूसरा दिन अगर बी करेगा तो क्या होगा, 4 यूनिट होगा। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 3 और 4 जोड़ेंगे, बताएं आप सभी स्टूडेंट 7 होगा। ये देखिएगा, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, समझ रहे, मतलब 2 दिनों का जो काम होगा, पहले 2 दिनों का ही निकालते हैं, ठीक है। 2 लोग हैं तो 2 दिनों का निकालिए, ठीक है। अब देखिए, 2 लोग हैं तो 2 दिनों का, यानी जो 2 दिनों का कार्य होगा वो क्या होगा, 7 यूनिट होगा। क्या होगा, बताएं आप सब स्टूडेंट। 2 दिनों का कार्य जो होगा वो 7 यूनिट होगा। अगर 2 दिन में 7 यूनिट हो रहा है, हम लोगों को काम कितना करना है बताएं, ए और बी को काम कितना करवाना है, 48। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 48 के करीब, 7 7 42, 7 7 49, 49 होगा नहीं, 7 6 42। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, तो गुने इधर 6 कर दीजिए और गुने इधर 6, तो 2 6 के क्या होगा 12, 12 दिनों में क्या होगा, 7 6 के 42। ध्यान दीजिए, 12 दिनों में क्या होगा, 42 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 13वां दिन देखिएगा, यहाँ पे ये भी बोला है कि ए से कार्य शुरू करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। तो फिर 13वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। 13वां दिन अगर ए आएगा तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो 13वां दिन क्या हो जाएगा, 42 + 3 45, 45 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए 13वां दिन अगर ये आया, अब बचा कितना, हम लोगों के पास 3 यूनिट काम बचा है, और जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, शेष 3 यूनिट काम है, समझिएगा। और बी एक दिन में 4 कर रहा है, तो 3 बटा का क्या होगा, 4, यही तो होगा। 13 दिन में ये पूरा काम हुआ 45, और 3 यूनिट बच रहा है। बी कितना कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट, तो 3 बटा का 4 लेगा ये समय, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 13 से ही 3 बटा का 4 दिन आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
सही बटा में दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 13 से ही 3/4 दिनों में टोटल काम होगा। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं? वेरी गुड। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, और जिनका अलग आंसर था, समझने का प्रयास करेंगे। एकांतर दिन यानी जो अल्टरनेट डे वाला जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको आप लोग समझने का प्रयास करिए कि कैसे किया जाता है, ठीक है। सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। और अभी तक आज की क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सब स्टूडेंट लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ऐप पे आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं, क्लास की टाइमिंग ऐप पे बता दी जाएंगी और इसकी जो पीडीएफ है हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे, ठीक है। ऐप से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने आप से प्रैक्टिस भी करिएगा। और एक बात और बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं अभी तक ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमें वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम से आपको डेली क्लास की टाइमिंग पता चलेगी, ठीक है। और जो आपके लिए जो क्लासेस चल रही है, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, जो ऐप पे चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, तो ऐप को इंस्टॉल करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए। कोर्स की फी दोस्तों कुछ समय के लिए कम की गई है ताकि आप सब स्टूडेंट ज्वाइन कर सके और क्लास को कंटिन्यू कर सके। तो आज दोस्तों हम सिर्फ 9 ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हाँ, 9 ही क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि एक क्वेश्चन इसमें क्या हुआ था, गड़बड़ हो गया था, ठीक है, गलत टाइप हो गया था तो उसको हम हटा दिए, ठीक है। हाँ, कल से आपकी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो आपकी लेटेस्ट बैच है आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ऐप पे, ठीक है। ऐप से जाके ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है, जिसकी फी मात्र 399 है। लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, इसकी भी फी 399 है। और उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, इसकी भी फी 399 है, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करके आप सब स्टूडेंट बताइए तो 9 क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन आप लोग किए, ठीक है, बताए। 499 में दोस्तों आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल एग्जाम दोनों के लिए, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताइए इन 9 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए, क्या, हाँ सही है, 9 में 9, वेरी गुड। 8 क्वेश्चन, बहुत अच्छे। हाँ, 9 में 9, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, समझने का प्रयास करिए, मन लगा के पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग फोकस करिए पढ़ने का भी, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या एग्जाम है और एग्जाम को पास करने का मात्र एक ही विकल्प है, वो है आपकी तैयारी। कितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, जिनका कम क्वेश्चन सही हुआ है परेशान नहीं होंगे, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि आप लोग कुछ नए स्टूडेंट हैं जिनको अभी ज्वाइन किए होंगे कुछ ही टाइम पहले, ठीक है। तो कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किए तो परेशान नहीं होना है। कुछ दिनों तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आप भी मैथ्स और रीजनिंग में और भी सब्जेक्ट में, क्योंकि एसएससी मेगा चैनल पे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डेली क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, और भी कोई किसी प्रकार की आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एसएससी मेकर का कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और आपको पर्सनल कुछ बातें चाहिए करनी है या कुछ भी पूछना है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप वीक है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। जो भी आपकी अभी क्लासेस चल रही है, गाँव से चल रही है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, ठीक है। चलिए, हाँ, मुखर्जी नगर से बहुत जल्दी आपकी क्लासेस चलेंगी। आप लोगों की जो डिमांड है वो बहुत जल्दी चलेंगी, ठीक है। चलिए, जिनका कम क्वेश्चन है कोई बात नहीं, आप लोग डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों के लिए डेली मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है आजकल, ठीक है। तो आज की क्लास को आप सब स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।